अभी हम जवनिया गांव में हैं और हमारे साथ में देखिएगा तो जन सुराज की नेत्री पद्मा ओझा जी हैं और इनसे कुछ बात करेंगे। अभी जवनिया गांव में इनकी मौजूदगी है और देख सकते हैं कैमरा पर जवनिया गांव का जो फुटेज और वीडियो चल रहा है। और ये जवनिया गांव की स्थिति के बारे में मैडम आप क्या कहिएगा, ये बताइए। देखने के बाद एक दर्द जो है ना, ये जिस घर के सामने खड़ी हैं, ये घर अभी हम लोग का आँख के सामने गिरा है। आप आज देखे हैं? नहीं, हम 7-8 दिन पहले से आ रहे हैं यहाँ पे, आ रहे हैं ना, और देख रहे हैं। और हम भी वैसे ही आ रहे हैं और देख रहे हैं। एक एक घर को देखा है किस तरह से गिर रहा है, और उस घर के लोगों से मिली हूँ कि उन पे क्या बीत रही है। लोग अपना घर खाली करके सामान अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ रख दिए हैं, लेकिन वो घर तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वो पानी में विलीन नहीं हो जा रहा है। और वो लोग सामने एक लड़की से देखे, 6 दिन से वो लड़की बेचारी रो रही है। उस घर का दरवाजा खिड़की निकाल दिया गया है और वो इंतजार कर रही है कि शायद हमारा घर बच जाए, और लगातार दिन भर वो रोते रह रही है। तो हम लोग उनकी स्थिति, उनकी भावनाओं को हम बयां नहीं कर सकते हैं कि उनके साथ क्या बीत रहा है। एक एक पैसा पाई जोड़ करके उन लोगों ने घर बनाया था, और आज वो सपनों का घर जिसमें वो कभी खुशहाल जिंदगी बिताते थे, उनके सामने गंगा मैया के अंदर जा रहा है। तो क्या कहें। एक तो चूंकि अब महिला हैं और महिलाओं का दर्द अगर देखिएगा तो वहाँ बांध पे जिस प्रकार से खुले आसमान में लोग सो रही हैं, लोग मतलब कोई व्यवस्था अगर देखा जाए तो प्रॉपर व्यवस्था भी नहीं है वहाँ पे। नहीं है, यही हम कह रहे हैं सरकार से कि जो भी आप व्यवस्थाएं दिए हैं ठीक है, लेकिन कहीं उससे ज़्यादा व्यवस्था की ज़रूरत है, क्योंकि यही समय है कि उनको एक सुरक्षित, उनके सर के ऊपर कुछ स्थान दिया जाए ताकि वो सुरक्षित रहे। आज तेज हवाएं चल रही है, जो पॉलिथीन लगाए हुए थे वो भी आज उड़ गया, एकदम खुले आसमान के नीचे हैं। तो मेरा बस ये मानना है कि इस आपदा की स्थिति में अगर जनता के लिए कोई है तो वो है सरकार, और वो सरकार की तरफ अपनी निगाहें टिकाए हैं कि सरकार हमें क्या करे। मेरा मानना है कि सरकार है वो आज गार्जियन के रूप में है, और जिस तरह से घर परिवार के बच्चे जब कुछ होता है तो अपने गार्जियन को देखता है कि वो क्या करेगा, तो हम लोग वैसे ही देख रहे हैं। और हम ऐसे ही अपने गार्जियन मान करके हम सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं कि और बेहतर इंतज़ाम इनके लिए किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही बुरे कंडीशन में है और इंसान है। इंसानियत दिखाने का समय है। कहीं ना कहीं अगर देखा है तो आपका भी जो बात है लड़खड़ा रहा है, भावुक हो जा रही है बार बार ये दर्द देख करके। जवनिया गांव क्या बोलेंगे, मतलब इस पे क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं हम? कुछ नहीं बोल सकते, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। आप क्या बोलिएगा? अच्छा, एक बात बताइएगा कि बड़ा जो चैनल है वो क्यों नहीं आ रहा है, नेशनल चैनल है चाहे जो भी, क्यों नहीं यहाँ पे आ रहा है? अब ये सब रीजन हम क्या दे सकते हैं? क्या हो सकता है बताइए। कि मतलब कि देखा जाए कि अगर इतनी जो आपदा की स्थिति अभी हुआ है वर्तमान स्थिति सुधरेगा तब ना भविष्य सुधर सकता है। बिल्कुल, तो ये हमारे 4th पिलर जो है, और 4th पिलर का जो पहले इम्पोर्टेंस था अब वो कहीं नहीं है। हम ही लोग जब कोई न्यूज़ देखते हैं ना तो सोच में पड़ते हैं कि अच्छा ये सही है कि गलत है। अच्छा, कहीं ना कहीं मन में दुविधा होती है, क्योंकि आज सब लोग सही दिखा नहीं रहे हैं। जो आप बात बोले ना कि बड़े चैनल क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं है कि वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पार्टियों से जुड़े हुए हैं जो कि सच्चाई को दिखा नहीं पा रहे हैं, नहीं या दिखाना नहीं चाह रहे या दिखा नहीं पा रहे। उनको पता नहीं ये तो हो नहीं सकता है, पता तो होगा ही, लेकिन नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा। कुछ लोग न्यूज बना रहे हैं, उसको बताया जा रहा है कि भ्रामक खबर फैलाया गया है। मतलब कि यहाँ के कुछ क्रिएटर हैं उनके द्वारा बताया गया है कि भ्रामक खबर फैलाया गया है, लेकिन आंखों के सामने स्थिति देख के और दिल दहलने वाली बात ये है कि ये बात कह रहा है वो यहाँ आके अपना भ्रम दूर कर लेता कि भ्रामक खबर है तो हम जाके सच्चाई जान ले, एक बार जाएं और वहाँ देख लें, कौन सी बड़ी बात है। तो उनको आना चाहिए जो ये बात कह रहे हैं कि भ्रामक खबर है, एक बार आंखों देखा हाल देख लें, उनके भ्रम दूर हो जाएंगे ना कि ये भ्रामक खबर है कि सच्चाई है, उसके बाद बता दे कि क्या सच्चाई है। अच्छा, ये जो कटाव का स्थिति अभी हुआ है, एक और थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे डालेंगे हम, क्योंकि नहीं पूछना चाहिए क्योंकि पूछ रहे हैं। 9.5 करोड़ और 13 करोड़ का ये मसला जो है कि 9.5 करोड़ पहले आया, फिर 13 करोड़ मतलब 4 करोड़ फिर बाद में आया, और उसके बाद भी जवनिया गांव को नहीं बचा पाई सरकार। मतलब कि ये जो है ना सवाल, कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं, ये लोगों का सवाल है, इस पे क्या राय कहिए? 13 करोड़ गया कहाँ? देखिए, पहले बात आती है कि आखिर ये हुआ क्यों, इतने दिनों से तो नहीं हो रहा था। तो जो खनन किया गया
उसमें जो स्थानीय जो, क्योंकि बिना घर का भेदी लंका ढाए कहते हैं ना, तो कोई न कोई यहाँ है जिसने सपोर्ट किया। यहाँ खनन किया गया, जिस समय खनन किया गया, अगर उसी समय में अभी जनता से बात कर रही थी और कहती कि सरासर आप लोगों की गलती है कि जिस समय वो खनन हो रहा था और आप लोग देख रहे थे तो आप लोग खड़े क्यों नहीं हुए। बोला वो लोग बाहुबली हैं, तो बाहुबली है, जब पूरा गांव खड़ा हो जाएगा तो बाहुबली क्या कर लेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि हम उन लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं और उनको बाहुबली बनाने में हमारा ही क्रेडिट है। आज उनकी वजह से ये दिन देखना पड़ा। उसके बाद समय पर अगर ठोकर बना दिया गया होता, जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट ने सही समय पे डिसीजन लिया और उसने अपने को सेव कर लिया, बिहार को भी सेव किया जा सकता था, लेकिन नहीं, हम लोग तो अंत में जागेंगे। तो क्या कहिएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर तरह से बिहार जो है, अब आधा बिहार है आधा यूपी है, अब जो यूपी में प्रवेश करेंगे गंगा मैया। बिल्कुल। हाँ। तो प्रवेश करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, अभी तक वो सुरक्षित है और बिहार की दुर्दशा आप देख रहे हैं। तो बिहार के दुर्दशा के कारण हम सब हैं। पूरे भारत में बिहार आज सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य इसलिए है कि हम लोग हर किसी को का मनोबल बढ़ाते हैं। अगर वो गलती करता है तो हम लोग अपनी बात कहते नहीं, हम उनको रोकते टोकते नहीं है। जब झेलते हैं तो उसके बाद सारी चीज़ें सरकार पे थोपते हैं। मतलब थोपने से पहले उस कारण को ख़त्म क्यों नहीं किए, आप खड़े क्यों नहीं है। अगर उस दिन ये सारा गांव ख़त्म होता जिस दिन खनन हो रहा था, तो क्या ये इस गांव की ये दुर्गति होती। कहीं ना कहीं गांव के लोग भी खड़े नहीं हुए, पीछे हो गए। तो जब तक हम अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं तो भाई हम पे लोग शासन करेंगे ना, फायदा तो उठाएंगे। बाकी जो है आप देख रहे थे हमारे साथ जन सुराज की नेत्री हैं ये पद्मा ओझा जी, और इनका राय था और कहीं ना कहीं इनका भी एक भावना जुड़ा हुआ है। जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जो भी नेता आएंगे उनका भावना जुड़ जाएगा यहाँ से, इसलिए कि ऐसा स्थिति यहाँ बना हुआ है ही। और बाकी अब क्या सोचते हैं तो हम प्रतिक्रिया जो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।